प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय हमको दिया। धन्यवाद परमेश्वर। इस रविवार के दिन में आपके वचन देखने वाले हैं, हमको आशीष कीजिए, रुकावट को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। गुलाम को छुपाकर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम अभी दानियल की किताब देखेंगे। बहुत हजारों साल पहला इस दुनिया में दानियल था, और वो दानियल को नेबुकदनेस्सर के राजा ने गुलाम बनाकर अपने देश में ले गया। और वो राजा ने देखा ये गुलामी है, गुलामी से क्या होएगा, स्लेव है। लेकिन दानियल का किताब में हम देखेंगे इस स्लेव, एक गुलाम कितना बड़ा काम किया कर। दानियल के किताब पहला अध्याय में 8वां वचन ऐसा कहते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजे को प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने पड़े। इधर हम देखेंगे ये दानियल गुलाम था, स्लेव था, और इसको गुलामी बनकर राजा ने ले आया अपने देश में, नेबुकदनेस्सर। तो ये दानियल, इस दानियल के बारे में तो लिखा है, यहूदा के राजा योआकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके, आज इंसान दूसरे इंसान के ऊपर चढ़ाई कर कर अपने अधिकार जताते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जो प्रजा है, जो संतान है, उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इधर पहला अध्याय में लिखा है, पहला वचन में लिखा है, नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा योआकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। यीशु मसीह ने उसको जीत दिया कर पवित्र वचन कहते हैं नेबुकदनेस्सर को, लेकिन दानियल के ऊपर से जीत नहीं दिया। आप दानियल के तरह आप रह सकते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, दानियल बहुत हजारों साल पहले जीवन बिता रहा था इस संसार में, लेकिन दानियल ने इस संसार को हिला के रख दिया। नेबुकदनेस्सर राजा को हिला के रख दिया। कैसा उसने हिलाया और उसने क्या किया कर हम दानियल का पहला अध्याय में हम देखेंगे। तो दानियल को गुलामी बनकर ले आया और उसको राजा का भोजन देने के लिए अधिकार दिया। राजा ने आज्ञा दी कि दानियल का किताब पहला अध्याय 5वां वचन, उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। राजा क्या भोजन खाते हैं, क्या पीते हैं, वही इस गुलाम दानियल और उसके साथी को देने के लिए, बहुत जन को देने के लिए राजा ने आज्ञा दी। और ऐसा आज्ञा दी कि उसको ऐसा खाना पीना देकर नेबुकदनेस्सर का देश का जो भाषा है और उनको सिखाने के लिए, और राजा को आपस में काम करने के लिए, एक गुलामी को राजा के पास काम करने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए, इनको वो भाषा सीखने के लिए और राजा के सामने खड़े रहने के लिए राजा का भोजन दिया गया। और गुलामी दानियल सोच रहा था, सोच सकते हैं हमको तो अच्छा लाइफ बन गया, मैं गुलामी आया लेकिन मेरे को लाइफ बन गया, मैं इधर से अच्छा खाए पीऊँ ऐसा रह सकता था। लेकिन वो आशीर्वाद नहीं है, बड़े आशीर्वाद नहीं है, हिला के नहीं रख सकता है राजा को। लेकिन इधर हम पहला अध्याय में देखते हैं, इस दानियल ने राजा का भोजन ने नहीं खाया। आज खाना पीने में इंसान इतना, यानी खाने पीने के लिए बहुत जन सोचते ही नहीं, सामने कौन खड़ा है, अपने अपने खाएंगे, होटल में खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको एक ध्यान रखना चाहिए, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पास से परमेश्वर के नाम महिमा होता है क्या। दानियल गुलामी बनकर आया, लेकिन उसके पहले दानियल अच्छा था, उसका स्थिति अच्छा था, वो भी अच्छा घराने के रहने वाला है, अधिकार में हुआ था,
लेकिन स्थिति ऐसा आया, नेबुकदनेस्सर ने चढ़ाई कर यरूशलेम को ऊपर विजय पाया और उसने ले गया दानियल का जैसा बहुत जन को, और इस जवान लड़के को अपने साथ गुलामी बनाने के लिए ले गया। लेकिन इस दानियल ने परमेश्वर नाम को महिमा करने के लिए, इधर लिखा है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया मन में, पहला अध्याय 8वां वचन में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। दानियल पवित्र करने के लिए विचार में था। आज इंसान पवित्र के विचार में है क्या? ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, रोड में चलते हैं, इंसान कैसा है? पवित्र है क्या? आज पवित्र इस संसार में हम बहुत सारे कम हैं। लेकिन इस दानियल ने राजा का भोजन नहीं खाना चाहिए। क्यों? ये यरूशलेम को चढ़ाई किया, जीत लिया यरूशलेम को, परमेश्वर के प्रजा को इन्होंने मार दिया और उधर से गुलामी बनाकर मेरे को ले आया। मैं यीशु मसीह का संतान हूँ और इसके खाना मैं नहीं खाऊंगा कर मन में ठान लिया। आप एक ध्यान में रखना चाहिए, आप यीशु मसीह के संतान है। आपका ये गाड़ गए यीशु मसीह, वो पवित्र है, वो सच्चा परमेश्वर है। आपको देखते हैं और आपको कैसा आशीर्वाद करने के लिए वो सोचते हैं। इधर दानियल ने सही चांस मिस नहीं किया। दानियल को चांस मिला खाने के लिए, लेकिन वो चांस उसने नहीं लिया, स्वीकार नहीं किया। वो मन में ठान लिया, मन में ठान लिया। किसी को देख नहीं सकते मन में क्या है, बात अच्छा करेंगे लेकिन मन में क्या है। लेकिन दानियल मन में ठान लिया। आप मन में ठान लीजिए, मैं यीशु मसीह के लिए पवित्र रहूंगा, आपको दानियल का जैसा आशीर्वाद मिलेगा। और ये दानियल ने मन में ठान लिया। और हम आगे देखेंगे, वही अध्याय, पहला अध्याय दानियल की किताब 18-19 वचन में लिखा है, तब जितने दिन के बाद नेबुकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। दानियल ने राजा का भोजन नहीं खाया, बल्कि वेजिटेरियन का खाना खाया, नॉन वेज नहीं खाया और वाइन नहीं पिया, दारू नहीं पिया। तो ऐसा रहते समय में राजा के सामने दानियल को ले गया, क्योंकि राजा को पसंद आना चाहिए थे, चेहरा पसंद आना चाहिए, बातचीत में वो सही करता है कि वो पसंद आना चाहिए। तो ऐसा रहते समय में 19वां वचन दानियल का किताब पहला अध्याय, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। दानियल के तुल्य कोई नहीं है, ये बाइबल वचन सच कहते हैं। आपकी जिंदगी में दानियल का जैसा आशीर्वाद चाहिए कि आज परमेश्वर कहते हैं, मेरे परमेश्वर के प्रजा, दानियल हिला के रख दिया राजा के सामने। आपको दानियल का जैसा आशीर्वाद चाहिए, मन में ठान लीजिए, अशुद्ध काम नहीं करूंगा, अशुद्ध चीज नहीं देखूंगा, अशुद्ध चीज खाना नहीं खाऊंगा। परमेश्वर आपको दानियल का जैसा आशीर्वाद देंगे। राजा के सामने गया दानियल। आप भी राजा के संसार में जो पॉलिटिकल लीडर राजा का सामान है, उसके सामने परमेश्वर आपको ले जाएंगे, ऊंचे पद में ले जाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे। मेरे परमेश्वर के प्रजा, पवित्र शास्त्र कहते हैं दानियल को राजा के सामने ले गया और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनमें पूछता था, उसमें वे राजे के वर्ग के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। ज्योतिष और तंत्रों 10 गुना बेटर था दानियल। आप भी सोचते हैं मेरे को न्याय नहीं है, दानियल के जैसा ठान लीजिए, मैं इस संसार में अशुद्ध का काम नहीं करूंगा। हृदय में आप ठान लीजिए, इस संसार में अशुद्ध में नहीं रहूंगा, अशुद्ध में नहीं करूंगा, अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा, अशुद्ध चीज नहीं देखूंगा। उसने अपने मन में ठान लिया। आप भी मन में ठान लीजिए, संसार कैसे भी जाने दो, आपको अच्छा पैसा है वो अच्छे तरह आप उपयोग करो। मन में ठान लीजिए, दानियल के जैसा मैं अशुद्ध काम नहीं करूंगा, अशुद्ध काम नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इधर ठान लिया दानियल
और राजा परमेश्वर ने दानियल को आशीर्वाद दिया, राजा के सामने 10 गुना बुद्धिमान हो गया। और दानियल कुस्तु राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। राजा बढ़कर गया, नेबूकदनेस्सर उसका लड़का है, उसके बाद दूसरा राजा, वो सब स्थिति में दानियल को अधिकार मिला। दानियल इस राजा के सामने अच्छी स्थिति उसको मिला, अच्छी इज्जत मिला, अच्छी काम दानियल को दिया था। इसके लिए मेरे परमेश्वर का प्रजा इधर दिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे सज्ज भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरे थे। आगे देखेंगे बहुत सारे विषय दानियल के बारे में है। वो 3 बार प्रार्थना करते हैं, सिंह का गुहा में डाल दिया गया, तभी उसको कुछ नहीं हुआ। अंत में इस अभी आज क्या हो रहे हैं वो भी दानियल को परमेश्वर ने दिखाया, स्वप्न में दिखाया। वही इस किताब में लिखा है, दानियल क्या स्वप्न देखा कर क्या क्या राज्य आएगा, क्या क्या राज्य गिरेगा। इतना बड़ा आशीर्वाद दानियल को दिया, आपको भी देंगे मेरे परमेश्वर के प्रजा। मन में ठान लीजिए, मैं अशुद्ध काम नहीं करूँगा, अशुद्ध काम नहीं खाऊंगा, अशुद्ध चीज़ नहीं देखूंगा, तभी परमेश्वर आपको राजा के सामने ले जाएंगे। राजा का सामान, बड़े पैसा वाला, बड़े अधिकारी के सामने आपको ले जाएंगे कर पवित्र शास्त्र कहता है। बाइबल सत्य है। दानियल संसार में था, जीवन बिता रहा था, राजा के सामने था परमेश्वर की प्रजा। आपको भी परमेश्वर आशीष करेंगे। मन में ठान लीजिए, अशुद्ध काम नहीं करूँगा, नहीं खाऊंगा, नहीं देखूंगा, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। दाने के विषय हम देखे, मन में ठान लिया, सुनने वाले मन में ठानने के लिए कृपा कीजिए। संसार में बहुत सारे अशुद्ध चीज़ है, अशुद्ध खाना है, अशुद्ध विचार है, ये सबसे दूर होने के लिए कृपा कीजिए, तभी राजा के सामने खड़ा होना सकते हैं, आपके सामने दूसरे आगमन में। और इस संसार के राजा के सामने हम ऊंचे रहेंगे, हम दबा में नहीं रहेंगे, उदारी में नहीं रहेंगे, बोझ में नहीं रहेंगे, बीमारी में नहीं रहेंगे। दानियल का सामान हम ठान लेंगे तो अशुद्ध काम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं देखेंगे, तो परमेश्वर दानियल के जैसा हमको आशीष करेंगे। सुनने वालों को आशीष कीजिए, तकलीफ दूर कीजिए, बोझ दूर कीजिए परमेश्वर, उनको भी उपयोग कीजिए, उनको आशीष कीजिए परमेश्वर, वैसे कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।